मैंने भी बहुत सारी गलतियां की, मुझे भी इसका एहसास है। इंसान को सच बोलने की ताकत होनी चाहिए, जो मुझ में नहीं थी। तुमने मुझे एक मौका दिया है। I'm sorry. I'm sorry too. ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। पहली बार अपनी लाइफ में मैं आप दोनों को साथ देख रही हूँ। I'm so happy. I love you both. Love you too, madam. Love you. आज मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी ये खुशी अभी भी अधूरी है। जब आयुष और अनुषा को साथ देखेंगी तब ये खुशी पूरी होगी। दादा, कितने बजे की फ्लाइट है? 11 बजे। दादा, आप अनुषा को और समझाते क्यों नहीं? अरे और कितना समझाऊंगा अर्चू, जिद करके बैठी हुई है। समझाना सुनाना सब कुछ हो गया, कोशिश ही नहीं करते समझने की, तो मैं क्या करूं? कुछ तो हो सकता है विनय, एक रास्ता है हमारे पास। गोखले परिवार, वही लोग हैं जो अभी कुछ कर सकते हैं। मैंने शरद से बात की थी, उसने कहा था वो आयुष के पास जा रहा है बात करने के लिए। कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी 5 घंटे हैं हमारे पास। ओके? मैंने आयुष से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया अनुषा से मिलने के लिए, क्योंकि उसने बहुत कॉल्स किए अनुषा को, लेकिन अनुषा ने अब तक उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। इस तरह जबरदस्ती अनुषा से नहीं मिलना चाहता। अगर उसको जाने में ही खुशी मिलती है तो वो जा सकती है। अरे देवा, ऐसे में तो दोनों परेशान रहेंगे। शरद, मुझे दोनों की चिंता हो रही है। वही नहीं, इस तरह से आयुष को मना पाना संभव नहीं होगा। अब तो अनुषा को खुद कुछ करना होगा। मॉम, आप प्लीज किसी चीज की टेंशन मत लेना और सबका ख्याल रखना, स्पेशली दादी का। आई नो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर परफेक्ट, एंड बिना कुछ कहे आप सब कुछ कर देंगी। मैं चलती हूँ। ठीक है। मैं चलती हूँ। चाचू? हेलो? हेलो, अनुषा वो आयुष। क्या हुआ चाचू? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आयुष को? हेलो? चाचू आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? हेलो? क्या हुआ बेटा? पता नहीं, शायद आयुष को कुछ हुआ है। मुझे वहां जाना होगा। आप लोग प्लीज लगेज लेकर एयरपोर्ट आ जाएंगे? मैं आत्या के साथ जाती हूँ। आत्या प्लीज आप मेरे साथ चलेंगी?
आयुष को? हम फोन पर रोक ही रहे थे। ये सब क्या है चाचू? क्या हुआ? कहाँ है आयुष? तो तुम्हें नहीं पता आयुष कहाँ पर है? कोई बात, मैं बताता हूँ आयुष कहाँ है। आयुष तुम्हारे दिल में अनुषा, इसीलिए तुम पागलों की तरह भागी भागी यहाँ चली आई। आपने तो फोन पर कहा था कि वो मैंने ऐसे ही कुछ भी कह दिया था, लेकिन देखो उसका तुम पर कितना असर हुआ है। और मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आयुष को वो, और इतना सुनकर तुम अपनी फ्लाइट छोड़कर सीधा यहां भागी चली आई। वो देखो घड़ी में 10:30 बज रहा है। ये आपने बहुत गलत किया चाचू। अगर आपको लगता है कि ये सब करने से मैं रुक जाऊंगी तो आप बहुत गलत सोचते हैं। क्या सही है और क्या गलत है इसका पता कैसे चलेगा? जो तुम करो वो सही और बाकी सब गलत। अनुषा, गलती किससे नहीं होती, और वो तो बेचारा बिना गलती किए ही सजा भुगत रहा है। अनुषा, तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन हम सबको पक्का यकीन है कि तुम आयुष को आज भी बहुत प्यार करती हो। उसका सिर्फ नाम ही काफी है तुम्हारे लिए सब काम छोड़कर उसके पास वापस भागे चले आने। जब इतना प्यार करती हो तो जरा विश्वास करना भी सीखो। और अगर ऐसा है तो फिर क्यों खुद को इतनी तकलीफ देना और साथ में उसको भी? हाँ, अगर आयुष इतना ही बुरा है तो क्यों कराई उसकी बेल तुमने? क्यों उसके बारे में कुछ भी बुरा या भला नहीं सुन पाती हो? क्यों प्यार करती हो हम सबको इतना? सोचो और आराम से सोच समझ के इन सब का जवाब दो। इस फेरे में पति पत्नी एक दूसरे के साथ सुखमय जीवन बिताने की कामना करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कभी भी मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। कुछ बात करनी थी। कहो। थैंक यू मुझे इतना कुछ देने के लिए। मैंने क्या किया? क्या दिया? इतनी खुशी देने के लिए जो मुझे आज तक नहीं मिली। अनुषा प्लीज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है आयुष। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। I love you अनुषा दीक्षित। 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 I love you अनुषा दीक्षित।
अनुषा, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन बेटा हमें यकीन है आयुष के जितना प्यार करने वाला तुम्हें दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी, लेकिन हम लोगों को तुम बहू के रूप में ज्यादा प्यारी लगती हो, है ना स्वाति? अनुषा, क्या सोचा तुमने? बोलो क्या सोचा? कैसे भूल जाऊं मैं सब कुछ आत्या? कैसे भूल जाऊं मैं? जब भी मैं उसे देखूंगी तो मुझे मेरी बहन याद आएगी और उसके साथ हुई नाइंसाफी। कैसे भूल जाऊं? देख अनुषा, जो भी हुआ उसमें ना तूने कुछ किया ना आयुष ने। सब किस्मत का खेल था, विधि का विधान था, जो होना था हो गया और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम कर सकते हैं। जिंदगी को प्यार से अपना ले। जिंदगी तेरा इंतजार करे अनुषा। I love you अनुषा दीक्षित, 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 I love you। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, पूरी दुनिया से अकेला लड़ सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने चाहे उसके लिए मुझे सबसे लड़ना क्यों ना पड़े। तुम तो मुझे कैंसिल नहीं करोगी ना? तुम मेरी ताकत हो। तुम्हारे भरोसे ही तुम्हें इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये मैजिक हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहे, हर रोज हर बार। देखो अनुषा, हम सबको जो कहना था हम कह चुके हैं, बाकी आगे का फैसला तुम्हारे हाथ में। विधाता को जो करना था कर दिया, लेकिन कुछ फैसले मुझे खुद करने होंगे मेरी जिंदगी के बारे में। सुखी रहो, हमेशा खुश रहो। सुखी रहो। हमें को ना वकील से बात करनी है। वकील से क्या काम आन पड़ा?
उससे क्या बात करनी है? वो अपने पति से ब्याह तोड़ के गांव वापस जाना चाहती है। दोनों को कानूनन अलग होना पड़ेगा, डिवोर्स लेना पड़ेगा, ताकि भविष्य में इनमें कोई झगड़ा ना हो। ये डिवोर्स पेपर्स का ड्राफ्ट है। ये देख, ये इसमें यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ उन दोनों के सिग्नेचर्स होना बहुत जरूरी है। हाँ सीरी बाबू, हमने भाव के दिए हुए उन कागज पर साइन करके आपको हमेशा के लिए बंधन मुक्त कर दिया था, क्योंकि हमारा सपना आपको मुश्किल में डालना तो कभी था ही नहीं। हमारा सपना तो कुछ और था। हम शहर जाना चाहते, हमारे गांव के लिए कुछ करना चाहते, गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहते, ताकि कोनो भी चीज के लिए हमें शहर वालों को मुंह न तापने पड़े। हम शहर जाकर बहुत बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिन लोगों का इलाज इस गांव में हमारे नाना नहीं कर पाते, उन लोगों का भी इलाज करना चाहते हैं, ताकि हमारे बारे में भी सब लोग कहें कि हम दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। कहते हैं ना कि भगवान किसी भी रूप में आकर कहीं भी कभी भी मदद कर देते हैं। भगवान का एक रूप हमने भी देखा, अनुषा दीदी के रूप में। मोही भुवना वापस नहीं जाएगी, वो यही रहेगी पुणे में हमारे साथ। इसे मैं पढ़ाऊंगी, इसके सारे सपने मैं पूरे करूंगी। और आज हम मोही नहीं, डॉक्टर मोही बन गए हैं। और हमें खुशी है कि इस सफलता को पाने में अनुषा दीदी के साथ साथ पूरे परिवार ने हमारा साथ दिया है, हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया है, अपने गांव के लिए कुछ करने लायक बनने में हमारी पूरी मदद की है। अब हमारी बारी है अपने गांव के लिए कुछ कर दिखाने की। अरे कहाँ हैं सबके सब लोग? जल्दी कीजिए, कार आ चुकी है, फ्लाइट राइट टाइम पे है, और मैंने आयुष और अनुषा का सामान कार में रखवा दिया है। बहुत अच्छा किया। शरद, मैंने टिफिन दे दिया है, वो बैग में रख दिया ना? बस ये लोग आते ही होंगे सब। वही नहीं, वो लोग ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से नहीं जा रहे हैं। शरद, हमें मालूम है, मोही के लिए भर के दिया है टिफिन। और हाँ, कुहू के लिए दूध भी दिया है मैंने। अरे भाई, इतनी देर हो रही है, इमिग्रेशन में भी टाइम लगता है, ये क्या कर रहे हैं लोग? मेरा एडमिशन फाइल भी रेडी है। मेरी एडमिशन की फाइल रेडी है। गुड, मुझे दे देना। पूरे 5 साल बाद तुम मोही को वापस लेकर आओगे। मोही नहीं, डॉक्टर मोही विनय दीक्षित कहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस अल्हड़ मोही को मैं भुवाना से यहाँ लेकर आया था, वो 5 साल बाद डॉक्टर बन जाएगी, और मैं उसे यूएसए लेने जाऊंगा। चलो चलें? भाभी, मेरी फाइल। हाँ, थैंक्स। अरे अरे अरे, रुको 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 भाई, मोशी का आशीर्वाद तो लेके जाओ। आयुष, मोही को कहना, मोशी उसका इंतजार कर रही है।
चौधर का खेल तो अभी आधा बाकी है ना, बोल दो उसको। बिल्कुल मौसी, हम मोही को बता देंगे। चलो 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 चलो। बाय बाय। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।